हमने देखा डिटर्मिनेंट क्या है, कैसे इवैल्यूएट करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर उसकी प्रॉपर्टीज़ समझते हैं प्रॉपर्टीज़ को। सो लेट्स गो टू द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट है, उसके अगर कॉलम्स को आप रोज़ बना दो या फिर उल्टा कर दो, रोज़ को कॉलम्स बना दो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसको 2 क्रॉस 2 में बहुत ईजी है देखना। यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख लेते हैं, a1 b2 माइनस a2 b1। और हमें तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों वैल्यू सेम है। सो 2 क्रॉस 2 को प्रूफ करने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। 3 क्रॉस 3 में भी सेम है, हम केवल इतना ही प्रूफ करेंगे, जनरल प्रूफ हम नहीं करेंगे। 3 क्रॉस 3 में देखिए यहाँ पर एक में डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर हमने कॉलम्स को रोज़ बना दिया, सारे कॉलम्स को रोज़ बना दिया इधर। या फिर यहाँ पे उल्टा भी देख सकते हैं, रोज़ को कॉलम बना दें। कैसे देखें कि इनकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम है कि नहीं है? सिंपल सी बात है, आप डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट कर लो। लेट्स से हमने देखा कि डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करने के लिए हम इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से पील ऑफ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हमने फर्स्ट रो ले लिया, तो मेरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? ये a1 इंटू दिस माइनस b1 इंटू दिस प्लस c1 इंटू दिस। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं इस पर्टिकुलर फर्स्ट रो से पील ऑफ करूँ, आई गेट दिस वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, टर्म बाय टर्म चेक कर लीजिए कि ये दोनों वैल्यू सेम हैं। लाइक ये पूरी बात तो यहाँ पर, ये पूरी बात यहाँ पर लिखी हुई है। और चेक कर लीजिए कि यहाँ पर ये देखिए b1 a2 c3, b1 a2 c3, और कहाँ है b1 a2 c3? ये है b1 a2 c3। और देखिए प्लस b1 a3 c2 प्लस b1 a3 c2, है ना। इसी तरह से आप और भी चेक करते रहिए, सारे आ जाएंगे a2 b3 c1, और कहाँ है पॉजिटिव से साथ a2 b3 c1, ये दोनों सेम है। सिमिलरली लास्ट वाला आप चेक कर लीजिए, ये वाला आना चाहिए। तो टर्म बाय टर्म कंपैरिजन से हमने दिखा दिया कि ये दोनों बातें सेम हैं। अगर मुझे थोड़ा सा और स्मार्टली करना हो, तो हम इसके बेसिक डेफिनेशन पे जाते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट को हम इस तरीके से, किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिखते हैं, राइट। कि अगर मैंने सोचो ओपन किया फर्स्ट रो से, सो a1 इंटू a1 माइनस b1 इंटू b1 प्लस c1 इंटू c1। ये हमने देखा था पिछले सेशन में कि हर एक पोजीशन में एक साइन एसोसिएटेड है जो कि उसके एंट्री पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर इस एंट्री के साथ मेरे पास नेगेटिव साइन है। रीज़न कि ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है, दिस इज फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। सो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, सो इट इज़ अ ऑड नंबर, सो यहाँ पर नेगेटिव है। इसी तरह से हम देखेंगे ये जो चार एलिमेंट्स हैं 3 क्रॉस 3 में, नेगेटिव साइन एसोसिएटेड है। सो जब आप इसको माइनर के टर्म्स में लिखते हो, यू एसोसिएट दैट साइन। जैसे इन केस b1 इंटू कैपिटल b1, व्हाट इज कैपिटल b1? इस माइनर ऑफ स्मॉल b1, और वो क्या वैल्यू है कि b1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटा देते हैं। वट एवर इज लेफ्ट, द 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट, दैट इज योर b1, और इसकी वैल्यू तो आपको पता है, इट इज a3 c2। ठीक है। अच्छा, और पिछली बार में हमने ये भी बात की थी कि आई कैन ओपन दिस इन टर्म्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम। जैसे ये आपने लिखा, आपने फर्स्ट रो में ओपन किया, सपोज मेरी मर्जी थी, आई कुड हैव ओपन विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट कॉलम, तो मेरी वैल्यू क्या आती? तो मेरी वैल्यू आती a1, कैपिटल a1, a1 का माइनर, देन अगेन माइनस a2, साइन देखते रहिए, साइन नेगेटिव एसोसिएटेड है a2 से, सो माइनस a2 इंटू माइनर प्लस a3 इंटू a3 का माइनर। अब ये दोनों वैल्यू सेम है ना। तो अब क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपने इसको कॉलम बना दिया या इसको रो बना दिया? ओके, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं चेंज होने वाली। यहाँ से ऑब्वियस समझ में आता है, ये पिछली बात जो हमने टर्म बाय टर्म कंपेयर करके कही, वो यहाँ पे ऑब्वियस ही दिख रही हैं, क्योंकि हमने बोला था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप ओपन करो, आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर हम कॉलम से ओपन करें इट इज़ द सेम, अगर मैं रो से ओपन करूँ स्टिल इट इज़ द सेम, राइट। सो लेट्स लुक एट अनदर प्रॉपर्टी कि अगर मैं एडजेसेंट कॉलम्स को लेट्स से एक्सचेंज कर दूँ, जैसे यहाँ पर a1 a2 ये इधर आ गया एक्सचेंज होके, और b1 b2 फर्स्ट कॉलम आ गया एक्सचेंज होके, तो क्या होता है हमारे साथ? इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखिए, a1 b2 माइनस a2 b1, इसकी वैल्यू देखिए ये,
A2B1 माइनस A2B1 और आपको दिख रहा है यहाँ पे कि दिस इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स दिस। दैट मीन्स अगर आपने टू कॉलम्स को इंटरचेंज किया तो आपके पास एक नेगेटिव साइन आ जाता है। सिमिलरली टू रोज के साथ भी है। अगर आपने यहाँ पे टू रोज को एक्सचेंज किया, जैसे हमने यहाँ पर ये टू रोज को एक्सचेंज कर दिया है ना, ये तरीका है लिखने का, तो मेरे पास क्या आएगी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू डी है तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की माइनस ऑफ डी। इसको भी देखना बहुत सिंपल है, या तो आप यहाँ से ओपन करके टर्म बाय टर्म करके देखिए कि इसकी वैल्यू नेगेटिव टाइम्स उसकी वैल्यू आती है, या फिर आप अभी अभी जो किया कि A1 इंटू कैपिटल A1 माइनस B1 इंटू कैपिटल B1, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये है। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। मान लीजिए हमने सेकेंड सेकेंड रो से ट्राई किया ओपन करने के लिए। ओके, सो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस A1 इंटू A1, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस एंड माइनस, राइट, प्लस B1 इंटू B1 एंड माइनस C1 इंटू C1, और आपको दिख ही रहा है ना, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स दिस। सो नॉट ओनली एडजेसेंट, okay, we can prove that if I interchange any two rows or any two columns, okay, the determinant का क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। इनफैक्ट 3x3 में आप देखिए, अगर हम सिक्लिक ऑर्डर फॉलो करते हैं, जैसे आपका 1 2 3 है ना, जैसे रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, अगर 2 3 1 या 3 1 2 ऐसा करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए यू हैव टू डू इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, माइनस इवन बार आएगा, इट बिकम्स अ प्लस। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड, जैसे ये एग्जांपल यहाँ पर देखिए कि ये दो डिटर्मिनेंट्स को हमें ऐड करना है। ऑफ कोर्स आप वैल्यू तो निकालने नहीं चलोगे, बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप सेकंड डिटर्मिनेंट को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये थोड़ा शफल्ड फॉर्म है, एंट्रीज यही हैं यहाँ पर बट शफल्ड हैं। तो दिमाग में आता है कि अच्छा चलो, हम हो सकता है इसको शफल करके इसी डिटर्मिनेंट की तरह से ला सकें, तो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर किस पे कंसंट्रेट करें, लेट्स से मैं इस नंबर पे कंसंट्रेट करती हूँ 103 पे, वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हम इसको पहले ट्राई करते हैं कि फर्स्ट कॉलम, ये दोनों कॉलम एक्सचेंज कर दें। कौन से कॉलम्स, C1 और C3 को एक्सचेंज करते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपने एक इंटरचेंज किया तो आपके पास नेगेटिव साइन आ गया, तो यहाँ पे आ गया 104 101 103, ये ऐसे का ऐसा रहा 106 114, और ये आ गया आपका 103 8 एंड 115। नेक्स्ट क्या करना चाहिए, फिर से जिस पे कंसंट्रेट करते हैं उसी को देखते हैं। 103 को अब हमें ऊपर चाहिए, है ना, तो व्हाट डू आई डू, अगर मुझे इसको ऊपर लाना है, आई एक्सचेंज द रोज, R1 और R3 को एक्सचेंज कर लेते हैं, एक और एक्सचेंज, एक और माइनस, सो आई गेट अ प्लस। सो और मेरे पास क्या आया 103 114 115, और लास्ट में आ गया 104 116 113, और यहाँ पर आ गया दिस दिस एंड दिस। नेक्स्ट, ये तो आ गया प्लेस पे। अभी क्या दिक्कत हो रही है हमें, ये भी ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 115 इधर है, इधर है, एक और एक्सचेंज क्या करना पड़ेगा हमें, कॉलम्स का, C2 C3 एक्सचेंज करने पड़ेंगे। C2 और C3 को हमने एक्सचेंज कर दिया, फिर क्या आ गया आपके पास नेगेटिव साइन, 108 113 114 106 और 116। अब देखिए, इट इज़ द सेम डिटर्मिनेंट विद अ नेगेटिव साइन, राइट, सो यू गेट द वैल्यू टू बी 0। सिंपल है ना, बस अप्लाई किया यहाँ पे प्रॉपर्टी, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी भी बहुत सिंपल है, देखते हैं कि यहाँ पे बोलता है अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, दो रोज को सेम कर दिया, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू दिख रहा है ना, A1 B1 माइनस A1 B1 विच इज़ 0, सिंपल। और अगर 3x3 में हमें देखना हो तो यहाँ पर भी क्या सेम किया हमने, इन दो कॉलम्स को हमने सेम कर दिया। मुझे देखना है कि ये डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है कि नहीं है। एक काम हम कर सकते हैं कि इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो किसी भी ओपन करके, यू विल गेट अ 0। या स्मार्टर वे में करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे जी, मान लेते हैं कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू D है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम ये दो कॉलम्स को स्वैप कर देते हैं, एक्सचेंज इंटरचेंज कर देते हैं। ओके, तो क्या आता है, ऑफ कोर्स दोनों सेम है तो कुछ तो सेम वही रह जाएगा। लेकिन अभी पिछली प्रॉपर्टी से हमने क्या कहा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव टाइम्स
प्रीवियस डिटर्मिनेंट की आ जाएगी, राइट। सो मेरा क्या आ गया कि यहाँ पर ये दोनों तो सेम हैं, बट इसकी वैल्यू डी है और इसकी वैल्यू माइनस डी। सेम क्यों है? क्योंकि हमें दिख रहा है डिटर्मिनेंट सेम है, स्वैप करने से कुछ नहीं हुआ, राइट। सो डी की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस डी, या फिर आप कह सकते हो 2d इज 0 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज 0। दैट इज अ स्मार्टर वे टू डू। सो ये एक और बड़ी अच्छी बात है कि दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। अब इस पे बेस एक रिमार्क देखिए, बहुत अच्छा रिमार्क यहाँ पे लिखा गया है कि अभी अभी हमने क्या कहा कि भाई अगर मैंने इसके थ्रू ओपन किया तो क्या हुआ, अगर आप करस्पॉन्डिंगली कोफैक्टर से या माइनर से मल्टीप्लाई करते हो, अभी कोफैक्टर क्या होता है, माइनस बी वन, ओके, बी वन माइनर है लेकिन माइनस बी वन कोफैक्टर है, ओके, साइन के साथ माइनर जो होता है वो कोफैक्टर होता है, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ किसी भी रो के, तो आई गेट द डिटर्मिनेंट। अब क्या है, अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने a1 b1 c1 को हटाकर a2 b2 c2 कर दिया, समझ रहे हो। यहाँ पे a1 b1 c1 को हटाकर हमने a2 b2 c2 कर दिया, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, सेम ही है ना, बस a1 की जगह a2 आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल A1 तो चेंज नहीं हो रहा है ना, कैपिटल A1 क्या था, b2 c3 b3 c3, यहाँ पे भी सेम है। तो मेरा ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, a2 कैपिटल A1 है ना, b1 की जगह पे b2 आ गया, सो b2 कैपिटल B1, c1 की जगह पर c2 आ गया, राइट। सो कैपिटल, सो c2 इंटू कैपिटल C1। और अभी अभी जो प्रॉपर्टी की उसके हिसाब से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 0 होनी चाहिए, है ना। तो हमने एक चीज़ बताई अभी, इस रो, किसी भी रो को अगर आप दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी 0 होनी चाहिए। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। दूसरा देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें हमने कॉलम्स के रिस्पेक्ट में ओपन किया, ओके, a1 इंटू कैपिटल A1 माइनस a2 इंटू कैपिटल A2, इसकी वैल्यू मुझे पता है डिटर्मिनेंट के बराबर है। अब मैं अगर इस पर्टिकुलर कॉलम को b1 b2 b3 से रिप्लेस कर दूं तो मुझे क्या पता है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो पक्के से 0 है, राइट। बट अब क्या हुआ, इसमें देखते हैं क्या चेंज आ गया कि अगर डिटर्मिनेंट को इसके फॉर्म में लिखें, व्हाट डू आई गेट, आई गेट b1 a1 minus b2 a2 plus b3 a3, which I know is 0 because this determinant value is 0. So what did I show? हमने शो किया कि अगर, ठीक है, किसी भी कॉलम को दूसरे कॉलम के को फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए और ऐड किया जाए तो मेरी वैल्यू 0 आती है। That's interesting. Okay, we will use it later on. So let's see. Move from here. Fourth property and very nice property कि अगर किसी भी रो के एलिमेंट्स को या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को, सारे एलिमेंट्स को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पूरा डिटर्मिनेंट उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे ये देखो एग्जांपल, m क्या आता है, देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को m से मल्टीप्लाई कर दिया, m कोई कांस्टेंट है तो मेरे पास क्या आई वैल्यू, m a1 b2 माइनस m a2 b1। तो आपको दिख रहा है m हम बाहर ले सकते हैं, ओके, m बाहर ले लिया तो ये क्या चीज़ है यहाँ पे जो बची है ब्रैकेट में, इट इज़ नथिंग बट a1 b2 a1 b1 a2 b2, है ना। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, m टाइम्स ये डिटर्मिनेंट, मतलब आप एक m को बाहर निकाल सकते हो, ओके। अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास k भी होता तो हम क्या करते, ओके, k को भी निकाल लेते ऐसा, सेम चीज़ यूज़ करके, है ना, करके देख लीजिए, दोनों में m के आ जाएगा, ओके, m के बाहर कर लिया, ये m के टाइम्स ये आ गया, है ना। तो एक और 3x3 में भी सेम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कॉलम में किया था, यहाँ रो में कर लेते हैं, ओके। जो जो कॉलम में होल्ड करता है वो रो में होल्ड करेगा, बिकॉज विद द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट में हम कॉलम्स को रो बना दें तो कुछ चेंज नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे देखिए m a1, ओके, इसको फिर से हम कोफैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं, m a1 इंटू कैपिटल A1 m b1 इंटू कैपिटल B1 माइनस टाइम्स प्लस m c1 इंटू कैपिटल, व्हाट आर a1 b1 c1 माइनस, ओके। तो हम m को पुल करके बाहर निकाल लिया, अब ये जो बचा व्हाट इज दिस, ये तो डिटर्मिनेंट है, राइट, कौन, है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी पक्की होगी। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, मान लीजिए मुझे बोला गया इवैल्यूएट करो इसको, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लेट्स से पहले रो में आई नो कि 2 इज़ कॉमन, ठीक है, 2 निकाल लिया तो 1 इंटू 2 इंटू 12, ठीक है, 2 कॉमन था, 2 पुल कर लिया मैंने पहले रो से, दूसरे से पुल कर सकते हैं कुछ, 3 पुल कर सकते हैं, राइट, 3 कर लिया
1 2 और यहाँ क्या आ गया 3 पुल करने के बाद 9। यहाँ से ऑफ कोर्स 4 पुल कर सकते हैं, 4 पुल कर लिया तो मेरे पास है 1 2 एंड 4। बढ़िया है राइट। और कुछ पुल कर सकते हैं, ये क्या आ गया 24 है ना। ये कॉलम में सब में 2 कॉमन है, हम 2 भी पुल कर लिया, कॉलम से एक 2 पुल कर लिया तो मेरे पास क्या है 1 1 1 1 1 1 12 9 एंड 4 क्या है 0 राइट, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉलम सेम है तो द डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0। ठीक है, अब आप देखिए कितनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी 5th प्रॉपर्टी है, जिसको आपको लगेगा कि तिजोरी की चाबी मिल गई 5th प्रॉपर्टी करके, ओके दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू इन द नेक्स्ट सेशन। और एक बार प्रॉपर्टी सब समझ में आ गई तो और अच्छे क्वेश्चंस डिटर्मिनेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और चीज़ें करते हैं। तो सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड, सी यू, बाय बाय।